बिना वजू के कुरान पढ़ना कैसा है? बिना वजू के कुरान पढ़ भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। ये सिर्फ उलमा का फतवा है कि बिना वजू कुरान नहीं छूना चाहिए, लेकिन ये कुरान और सही हदीस से साबित नहीं है। और ये सूरह अल-वाक़िया की आयत नंबर 79 पेश करते हैं, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, इसे नहीं छूते मगर पाकीज़ा लोग। लेकिन ये जो बात हो रही है वो किसी और के लिए हो रही है। वहाँ जो काफिर थे वो कहते थे ये कुरान नाउज़ुबिल्लाह शैतान लेके आता है। तो उसके जवाब में अल्लाह ने कहा आयत नंबर 77 से, इन्नहु लकुरआनुल करीम, बेशक ये कुरान बड़ी अजमत वाला, इज्जत वाला कुरान है। फी किताबिन मखनून, जो एक खास किताब यानी लोहे महफूज में लिखा हुआ है। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, इसे नहीं छूते मगर पाकीज़ा लोग यानी फरिश्ते। तंज़ीलुम मिन रब्बिल आलमीन, ये तुम्हारे रब्बिल आलमीन की तरफ से उतारा गया है। यानी ये आयत उनके लिए जो ये कहते थे कि ये कुरान शैतान लेके आता है नाउज़ुबिल्लाह, उनको अल्लाह ताला ने जवाब दिया है। तो कुरान को बिना वजू छू भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। मेरे भाइयों, ये है वहाबिया की गुस्ताखियाँ, वहाबियों की बेअदबियाँ, कि जो अल्लाह की शान में गुस्ताखियाँ करे, जो रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखियाँ करे, वो कुरान पाक का क्या अदब व एहतराम सिखाएगा और वो ख़ुद क्या अदब व एहतराम करेगा। इन वहाबियों को देखा जाता है मस्जिदों में किस तरह कुरान पाक की बेहुरमती करते हैं। मक्का, मदीना, सब जगह मस्जिदों से यही आप देखते हैं कि किस तरह से ये बेअदबियाँ कुरान पाक की करते हैं। अब इसी जाहिल वहाबी को देख लीजिए, ये कहता है कि कुरान पाक को बेवुज़ू छूना जायज़ है और फिर दलील के तौर पर आयत मुबारका का गलत मफ़हूम पेश कर रहा है, जबकि हकीकत ये है कि ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, कि इसको नहीं छूते मगर पाक लोग। इस पाक लोगों में सब शामिल हैं, कि जिस तरह ये आयत में पाक लोगों से मुराद फरिश्ते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिनको ज़ाहिरी और बातनी तमाम नजासतों से पाक व साफ़ फरमाया, इसी तरह वो लोग भी मुराद हैं कि जो बावुज़ू और बागुस्ल हों। यानी कुरान पाक को बावुज़ू और बागुस्ल लोग ही छूते हैं। इसने ये आयत को गलत, आयत का गलत मतलब बताया और उसमें डंडी मारी, सिर्फ यही बताया कि इससे मुराद फरिश्ते हैं और बाकी इसने नहीं बताया। और इसकी तायीद ख़ुद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से भी होती है और सहाबा किराम के अक़वाल से भी होती है। और फिर चारों इमाम आज़म, इमाम शाफ़ी, इमाम मालिक, इमाम अहमद इब्न हम्बल, चारों के नज़दीक मुत्तफ़िक़ा तौर पे यही मसला है, यही फतवा है कि कुरान पाक को बेवुज़ू छूना नाजायज़ है। यहाँ तक कि इमाम मालिक ने फरमाया कि कुरान पाक को बेवुज़ू छूना ये जायज़ नहीं है, ये कुरान पाक के अदब व एहतराम की वजह से। और ये वहाबिया किस कदर गुस्ताख लोग हैं। ये उसी वहाबी डॉक्टर जाकिर नायक का चेला है कि जिसने कहा था कि आज की तारीख़ में हमारे लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी मानना हराम है, वो मर चुके हैं, माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये देखिए, आज की तारीख में हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी नहीं मान सकते। बाकी लोग को तो छोड़ो, संत और बाकी बाबा लोग को छोड़ो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानना हमारे लिए हराम है, जो शख्स मर चुका है। ये देखिए मेरे भाई, इसका बाप डॉक्टर जाकिर नायक भी खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्ताख और ख़ुद ये कुरान पाक का गुस्ताख। तो ये वहाबिया, ये गुस्ताखों की जमात है और ये इसी तरीके से गुस्ताखियाँ करते हैं। तो मेरे भाइयों, इनसे अपने अक़ीदों को महफूज रखो, इनसे दूर रहो, ये ऐसे ही तुम्हें गुमराह करते रहेंगे।